देखो यार, सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले हैं, ये बात तो हर रेसलिंग फैन को मालूम है। बट गाइस, क्या आपको मालूम है सीएम पंक के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद सीएम पंक का एडब्ल्यू में राइवल कौन होगा? वेल गाइस, अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइस ये वाली वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एडब्ल्यू में वो कौन से बड़े 5 रेसलर्स हैं जिनके साथ सीएम पंक एडब्ल्यू में रिटर्न होकर उनके राइवलरी करेंगे। और गाइस एडब्ल्यू की वो कौन सी 5 बड़ी राइवलरीज हैं जिनके अंदर सीएम पंक 2023 में काम करेंगे। और गाइस एडब्ल्यू के किन पेपर व्यू और किन सोच के ऊपर सीएम पंक एडब्ल्यू में बड़े बड़े मैचेज में काम करने वाले हैं। वेल गाइस, यहाँ पर वीडियो में कुछ भी बात करने से पहले मैं एक चीज आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर सीएम पंक के जिन भी राइवलरी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ वो सभी राइवलरी पूरी तरह से मेरी प्रेडिक्शन है। और गाइस इस चीज की मैं कोई भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि इन स्टोरी लाइन को एडब्ल्यू के द्वारा एडब्ल्यू में प्रमोट किया जाएगा। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक के रिटर्न होने की, तो गाइस जैसा कि ऑलरेडी काफी बार कहा है, सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर बहुत जल्द उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस यहां पर सीएम पंक की इंजरी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर उनका कमबैक करेंगे। और गाइस अगर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग से पहले सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर उनका कमबैक करते गए तो गाइस डेफिनेटली एडब्ल्यू में सीएम पंक का पहला राइवल और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन यानी मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन होने वाले हैं। वेल गाइस ये चीज तो हर किसी ने देखी थी कि एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ के एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करने के बाद एडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम में एमजेएफ ने अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा था। और गाइस यहां पर जब से एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ ने एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन किया है, तब से ही एडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ सीएम पंक को लेकर सीएम पंक को टीच कर रहे गए। और गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर एमजेएफ लगातार हिंट दे रहे गए, उसको देखकर मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि एडब्ल्यू में एमजेएफ का अगला राइवल और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक होने वाले हैं। और गाइस पॉसिबली एडब्ल्यू के अगले हफ्ते के डायनामाइट या फिर फ्यूचर डायनामाइट के ऊपर जब एमजेएफ एडब्ल्यू में उनका कोई सेगमेंट कर रहे होंगे तो गाइस उसी सेगमेंट के अंदर सीएम पंक उनका शॉकिंग रिटर्न करेंगे। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के लास्ट ईयर के ऑल आउट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने एमजेएफ और सीएम पंक की जिस राइवलरी को शुरू की थी, एडब्ल्यू कंपनी उस राइवलरी को दोबारा कंटिन्यू करेगी। और गाइस पॉसिबली 2 महीने के हीटेड राइवलरी के बाद इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइस इस साल एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फैंस को बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस डेविल का मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस इसके अलावा जो राइवलरी एक कंपनी सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद कर सकती है वो राइवलरी होगी एडब्ल्यू वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू की। वेल गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि लास्ट ईयर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के सक्सेसफुल फॉरबिडन डोर के बाद इस साल भी टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू के साथ मिलकर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर करने वाले हैं। और गाइस अगर यहां पर इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू होने वाला है तो गाइस यहां पर पॉसिबली इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर रेसलिंग फैंस को जीटीएस वर्सेस जीटीएस का मैच देखने को मिलेगा, यानी रेसलिंग फैंस को सीएम पंक वर्सेस केंटा, एनजेपीडब्ल्यू वर्सेस एडब्ल्यू का मैच देखने को मिल सकता है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक उनका जो फिनिशर यूज करते गए वही फिनिशर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केंटा यूज करते गए। और गाइस क्योंकि केंटा और सीएम पंक दोनों का फिनिशर जीटीएस है तो गाइस इस चीज को लेकर आर्गुमेंटली इन दोनों के बीच में हमेशा बहस चलती है कि दोनों में से कौन बढ़िया जीटीएस यूज करता है। और गाइस क्योंकि यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में आखिरी पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली के ऊपर जब केंटा एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन बने थे तो गाइस उस समय सीएम पंक अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस अगर आप लोगों ने वो वाला पेपर व्यू नहीं देखा है तो गाइस मैं आपको बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर जब केंटा ने जीटीएस यूज करके उनका मैच जीता था तो गाइस सीएम पंक बिल्कुल ही केंटा के सामने बैठे थे। और गाइस अगर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू चाहे तो गाइस सीएम पंक और केंटा के इस एंगल को स्टोरी लाइन में डाल सकती है। और गाइस पॉसिबली इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक और केंटा हमें ड्रीम मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वेल गाइस यहां पर इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि अगर सीएम पंक 2023 में एक रिटर्न तो गाइस फॉरबिडन डोर के ऊपर पंक इस साल केंटा को फेस करेंगे। बट गाइस इसके बाद जो अगली राइवलरी सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद टोनी खान एडब्ल्यू के अंदर कर सकते हैं, वो राइवलरी हो सकता है बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ले चैंपियन यानी डेमो गॉड के बीच में। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफी बार बताई है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू के ऑल आउट के बेस्ट ब्रॉल के बाद क्रिस जेरिको ने एडब्ल्यू के लॉकर रूम में लोगों से ये कहा है कि सीएम पंक एडब्ल्यू के लॉकर रूम के कैंसर है। और गाइस लगातार रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को लेकर रिपोर्टिंग की थी कि जेरिको एडब्ल्यू के लॉकर रूम में रेसलर्स को ये कह रहे थे कि रेसलर्स को किसी भी कीमत पर सीएम पंक के रिटर्न को रोकना पड़ेगा। और गाइस मल्टीपल रिपोर्टर
रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू के रेसलर्स को ये विश्वास दिला रहे गए कि वो सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी में वापस नहीं आने देंगे और गाइस जेरिको ये मेक श्योर करेंगे कि सीएम पंक जैसा कैंसर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में वापस ना आए। वेल गाइस ये बात तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है कि क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को कैंसर नहीं कहा था, क्योंकि गाइस जेरिको ने खुद सोशल मीडिया पर ये एडमिट किया है कि क्रिस जेरिको सीएम पंक के साथ काम करना पसंद करते गए और गाइस इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये रिपोर्ट करना कि जेरिको सीएम पंक को कंपनी में वापस आने से रोकना चाहते गए, ये बात ऑलरेडी गलत प्रूफ हो चुकी है। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर ये वाली न्यूज सामने आई थी और गाइस बहुत सारे लोग अब भी इस न्यूज को रियलिटी में बिलीव करते गए, तो गाइस अगर टोनी खान चाहे तो एईडब्ल्यू के अंदर इस वाली न्यूज को राइवलरी में डाल सकते गए और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जब क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू में उनका कोई बड़ा सिंगल मैच जीते तो गाइस उस मैच के ओवर होने के बाद सीएम पंक एईडब्ल्यू पर रिटर्न होकर जेरिको पर अटैक कर सकते गए और गाइस क्योंकि जेरिको ने इनडायरेक्टली सीएम पंक को कैंसर कॉल आउट किया था तो गाइस इसीलिए सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर हील रेसलर के तौर पर एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कर सकते गए और गाइस सीएम पंक एईडब्ल्यू के पहले वर्ल्ड चैंपियन यानी कि चैंपियन जेरिको के साथ उनकी राइवलरी कर सकते गए। वेल गाइस मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि अगर एईडब्ल्यू कंपनी चाहे तो जेरिको और सीएम पंक के मैच के द्वारा एईडब्ल्यू में काफी सारा पैसा बना सकती गए और गाइस डेफिनेटली क्रिस जेरिको और सीएम पंक की ये राइवलरी एईडब्ल्यू के फैंस को भी काफी पसंद आने वाली है। बट गाइस इसके बाद जो अगली राइवलरी सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एईडब्ल्यू कर सकती है, वो राइवलरी होगी सीएम पंक एफटीआर वर्सेस द एलीट के बीच में। वेल गाइस ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर सीएम पंक और एलीट के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ये दोनों रेसलर शायद ही कभी दोबारा एक साथ काम करेंगे। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल में एलीट ने ये खुद कंफर्म किया है कि उन्हें सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, तो गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू में सीएम पंक का पहला राइवल और कोई नहीं बल्कि द एलीट हो और गाइस यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ था टोनी खान उन सभी चीजों को एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में डाले और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और एलीट के राइवलरी को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर लाया जाए, जहां पर इस राइवलरी के अंदर सीएम पंक की तरफ से उनके रियल लाइफ के क्लोज फ्रेंड एफटीआर ज्वाइन कर सकते हैं और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में ओरिजिनल और आउटसाइडर की जो स्टोरी लाइन चल रही है टोनी खान उस स्टोरी लाइन को एईडब्ल्यू के मेन डिवीजन में भी डाल सकते हैं, जहां पर दी एलीट एईडब्ल्यू के ओरिजिनल्स का रोल प्ले कर सकती है, तो गाइस वहीं सीएम पंक और एफटीआर आउटसाइडर का रोल प्ले कर सकते हैं और गाइस यहां पर अगर एईडब्ल्यू कंपनी इस राइवलरी को सही से बिल्ड करती है तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी इस राइवलरी से मोटे पैसे बना सकती है। बट गाइस यहां पर जो सबसे बड़ी राइवलरी सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को डेफिनेटली करनी चाहिए, वो राइवलरी होगी द बेस्ट बाउट मशीन वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड के बीच में। गाइस ये बात तो हर रेसलिंग फैन जानता है कि केनी ओमेगा आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर माने जाते गए और गाइस जब से सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है तब से ही फैंस केनी ओमेगा और सीएम पंक का ड्रीम मैच देखना चाहते गए और गाइस अब जबकि फाइनली 2023 के अंदर सीएम पंक एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करने वाले गए तो गाइस यहाँ पर ये परफेक्ट टाइम होगा जब टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और केनी ओमेगा के राइवलरी को बिल्ड करे, क्योंकि गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि केनी ओमेगा पॉसिबली इस साल के एंडिंग पर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे और गाइस अगर सच में ओमेगा लीव करने वाले गए तो गाइस टोनी खान को किसी भी कीमत पर इस साल के अंदर सीएम पंक और ओमेगा के मैच को बुक करना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सीएम पंक और केनी ओमेगा वो मैच है जो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए स्टेडियम तक को सोल्ड आउट कर सकता है और गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि अगर टोनी खान इस साल सीएम पंक और केनी ओमेगा के राइवलरी को बिल्ड करते गए तो गाइस टोनी खान को ये मैच एईडब्ल्यू के यूके में पहले शो के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर इस मैच को सीएम पंक और केनी ओमेगा वाले मैच को टोनी खान क्रावन कॉटेज के अंदर अनाउंस करते गए तो गाइस क्रावन कॉटेज मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सोल्ड आउट होने वाला है और गाइस सीएम पंक और केनी ओमेगा के इस मैच के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी वो रेवेन्यू करेगी जो रेवेन्यू कंपनी एईडब्ल्यू ने पिछले 4 साल के अंदर भी नहीं किया होगा और गाइस अगर एईडब्ल्यू कंपनी केनी ओमेगा और सीएम पंक के इस राइवलरी को एक सही स्टोरी लाइन के साथ बिल्ड करती गए तो गाइस ये वाला मैच एईडब्ल्यू के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस मैच होगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के अंदर पंक और ओमेगा के मैच को बुक करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद आप लोग सीएम पंक की एईडब्ल्यू में पहली राइवलरी किससे देखना चाहते हैं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।